कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है नए लेक्चर में। इस सीरीज़ में हम लेक्चर नंबर थर्ड में आ चुके हैं। तीसरा लेक्चर कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर की है। इसमें हम 40 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कार्बन एवं उसके यौगिक के करने वाले हैं। कार्बन एवं उसके यौगिक के 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, यानी करेंगे। इस वीडियो में ही हम लोग 40 से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिससे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट पेपर क्यों सेट हो, हम उनमें से जितने भी मार्क्स के कार्बन एवं उसके यौगिक प्रश्न आते हैं हम उसे सिक्योर कर पाए। तो बिना देरी किए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और रही कार्बन एवं यौगिक पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े तो उसे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे सर्च करके, और उसके बाद आप वीवीआई क्वेश्चंस के सीरीज़ लगा सकते हैं। वैसे आप डायरेक्ट वीवीआई क्वेश्चंस के सीरीज़ भी लगा सकते हैं, और जो प्रश्न आपको ना आए उसे आप डायरेक्ट रट लें। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के सबसे आसान तरीका में से एक तरीका यह भी है कि अगर आपको ना आए तो उसे रट लें। ठीक है, तो बिना देरी किए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए रिवीजन प्लान के लिए वीडियो बनाया जाए, ये सभी वीडियो हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे। इस लेक्चर में हम बस सिर्फ कार्बन एवं उसके यौगिक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 है। प्रश्न संख्या 2। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 ऐसे लिखा जाता है, यानी यह इसका अनुसूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल वही अम्ल होता है जिसका प्रयोग हम लोग अपने बैटरी में करते हैं। अभी के समय में तो बैटरी कम देखने मिलते हैं, लेकिन जो भी इन्वर्टर वाले बैटरी हैं, हाँ, जो भी इन्वर्टर जिनके भी घर में होगा वो जानते होंगे, उनमें सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में इथेन में कितने सहसंयोजी आबंध हैं? तो इथेन में मेथ एथ C2H6 तो टोटल कितने हो गए हैं? इसको हम ऐसे गिनते हैं C2H6 C 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 7। कितने हैं? 7। इथेन में
कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो 7। प्रश्न संख्या 4, इथोलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। अभी जैसे आप यहाँ पे देखिए, इथेन है ये, इथाइलिन है ये। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होते हैं उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न संख्या 5 में CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? CnH2n+2 एल्केन का सामान्य सूत्र है। एल्केन, एल्कीन एल्काइन CnH2n+2 CnH2n-2। ठीक है, प्रश्न संख्या 7, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कितनी % है? तो 0.03% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति 0.03% है। प्रश्न संख्या 8, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? सबसे सरल यौगिक कौन सा होगा? इसमें सभी एन हैं, यानी एल्केन। एल्केन में सबसे पहले क्या होता है? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। तो सबसे पहला क्या है? मेथ। तो मेथेन सबसे होगा मीथेन। मीथेन सबसे सरल यौगिक है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजी यौगिक है? Na2O सहसंयोजी यौगिक है। प्रश्न संख्या 10, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CuSO4 5H2O नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन युग्म समायवी है? कौन युग्म समायवी है? तो निम्नलिखित में कौन युग्म समायवी है? C2H5OH CH3O यह एक समायवी युग्म है। अगर आपको नहीं पता है कि समायवी युग्म क्या होते हैं तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए गए हैं, कृपया आप उसे ज़रूर देखें कि कौन से युग्म समायवी युग्म है और किस युग्म को समायवी युग्म कहते हैं। या नहीं तो आपको रिकमेंडेशन में भी वीडियो आ रहा होगा जिसे आप देख सकते हैं कि कौन से युग्म समायवी युग्म है। प्रश्न संख्या 12, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। प्रश्न संख्या
13 सरलतम हाइड्रोकार्बन हैं। सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या हैं? तो हम लोग अभी देखें कि मीथेन जो है एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 में एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजी आबंध हैं? तो इसमें 7। एथेन में जैसे कि एथेन C डबल बॉन्ड C और सभी के साथ एक एक हाइड्रोजन, तो इधर हो गया 3 और इधर हो गया 3, 6, एक ये 7। और इसमें जो है पाई, इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 15। कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है। कार्बोनिल समूह को CO द्वारा कार्बोनिल समूह को CO द्वारा सूचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल। अभी आप लोग सुने भी होंगे कि भारत सरकार इथेनॉल को पेट्रोल में मिला रही है, पेट्रोल में मिलाकर बेच रही है। ठीक है। आप लोग यह सुने भी होंगे कि भारत सरकार इथेनॉल को पेट्रोल में मिला के बेच रही है। तो यही है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? वह है इथेनॉल। प्रश्न संख्या 16। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल जो है अल्कोहल का, एथेनॉल और अल्कोहल, एथेनॉल ऑल अल्कोहल, इसमें भी ऑल। ठीक है। जहाँ भी ऑल आ जाए तो समझ लीजिएगा OH ग्रुप लगा है, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। इथेनॉल हो, अल्कोहल हो, OH ग्रुप प्रेजेंट है। ऑल जहाँ भी आए, ठीक है, OH ग्रुप है। चलिए, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजी आबंध होते हैं? तो नाइट्रोजन अणु में 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। नाइट्रोजन में 3 सहसंयोजी आबंध होते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, 2 और 5, तो 5 के साथ कितना मिलेंगे? 3, तभी तो 8 बनेंगे। ठीक है। नाइट्रोजन का 7 होता है और नाइट्रोजन का वैलेंस, नाइट्रोजन को कैसे लिखेंगे? 7 को 2 और 5, तो आखिरी सेल में कितना है? 5, तो इसको कितना देना होगा? 3। ऑक्टेव पूरा होने के लिए 3 देना होगा। तो सहसंयोजी आबंध कितने हैं? 3 है। प्रश्न संख्या 19 में COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अभिक्रियाशील मूलक को
क्या कहते हैं? अम्ल तो नहीं कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? अच्छा, अम्ल ही कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? कमेंट में बताएं आप लोग कि कौन से अम्ल कहते हैं COOH को। COOH को कौन सा अम्ल कहते हैं, यह आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। ठीक है, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। अब आइए प्रश्न संख्या 20 में, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? निम्नलिखित हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, किस? तो C3H4, C3H4। अब प्रश्न संख्या 21, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? तो अभी हम लोग बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रश्न संख्या 22, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 है। इसको हम लोग बेंजीन भी बोलते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं, बेंजीन रिंग बोलते हैं। C6H6 को हम लोग बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 है और सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 है, ठीक है। तो यहाँ सोडियम कार्बोनेट पूछ रहा था, Na2CO3, ठीक है। प्रश्न संख्या 26, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। हाइड्रोजन के संयोग कर हाइड्रोजन के संयोग कर बनता है। अरे यार, कार्बन हाइड्रोजन के संयोग कर क्या बनता है? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बनता है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्रश्न संख्या 26, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कैल्शियम COaCl2 है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड COA। विरंजक
विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक सूत्र का CaOCl2 रासायनिक सूत्र है। CaOCl2 रासायनिक सूत्र है। इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं। इसको ही हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। क्या होता है, इसमें क्लोरीन का स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। ये क्लोरीन की तरह, बहुत ज़्यादा क्लोरीन की तरह महकता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, खास करके किसी चीज़ को उड़ाने के लिए, मतलब कलर उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारे चीज़ में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है। क्लोरोमीथेन का सूत्र, मीथेन में क्लोरीन जोड़ देंगे तो क्लोरोमीथेन हो जाएगा, तो CH3Cl क्लोरोमीथेन। N2 N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? तो N2 अणु में 3 होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, और इसको जब हम इसका वैलेंसी निकालेंगे तो 2 और 5, यानी कि 3 इसको दे देंगे, तो यह क्या करेंगे, यानी कि जितना इसके अंदर वैलेंसी बचेगा उतना सहसंयोजन आबंध बनाएंगे, तो 3 सहसंयोजन आबंध बनाएंगे। प्रश्न संख्या 29। कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील समूह, जिसे हम लोग फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, होते हैं COOH। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल का फंक्शनल ग्रुप है। प्रश्न संख्या 30। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है C2H4। C2H4 कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। प्रश्न संख्या 31। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन होता है। प्रश्न संख्या 32। अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन, हीलियम, सोना, हाइड्रोजन। तो अक्रिय तत्व हीलियम है। हीलियम क्या है? अक्रिय तत्व है। जैसे कि हीलियम को He से डिनोट करते हैं, यानी कि हीलियम का रासायनिक सूत्र He है, और इस ग्रुप 18 के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी अक्रिय होते हैं। ग्रुप 18 के जितने भी
ग्रुप 18 के जितने भी तत्व हैं वो सभी अक्रिय होते हैं, तो हीलियम ग्रुप 18 का तत्व है, इसीलिए यह भी अक्रिय है। प्रश्न संख्या 33, किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन कहलाता है। किसी एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन सिरका कहलाता है। सिरका कहलाता है। सिरका कहलाता है। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? चूना पत्थर, खड़िया, नमक, खड़िया, संगमरमर, नमक। नमक विजातीय पदार्थ है। चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर सभी एक ही जात के पदार्थ हैं, लेकिन नमक जो है वो नहीं है। NaCl। ठीक है। प्रश्न 35, प्रश्न संख्या 35, सबसे कठोरतम तत्व कौन है? सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। सबसे कठोरतम तत्व हीरा है। प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36, जैव गैस यानी कि बायोगैस के मुख्य अवयव होते हैं। मीथेन बायोगैस के मुख्य अवयव होते हैं, तो बायोगैस के मुख्य अवयव मीथेन होते हैं। मीथेन मुख्य अवयव होता है। मीथेन किसका मुख्य अवयव है? तो बायोगैस का, जैव गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है। यह प्रक्रम माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन निम्नलिखित में से क्या है? तो समायवी हैं। समायवी। OH का क्रियाशील मूलक कौन है? OH अल्कोहल। OH का क्रियाशील मूलक है। प्रश्न संख्या 41, ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। ग्लूकोज में कार्बन के 6 अणु होते हैं। प्रश्न संख्या 42, वैसे कार्बन यौगिक जो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। वैसे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अरे यार, वैसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। प्रश्न संख्या 43, एल्कीनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो हम लोग देखे थे एल्कीन और एल्कीन। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है। एल्कीन का
सामान्य सूत्र CnH2n होता है। प्रश्न संख्या 44, क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो क्लोरीन Cl, तो उसकी संयोजकता 1 है। क्लोरीन की संयोजकता 1 है। 2 8 10 7 1, ठीक है। क्लोरीन की संयोजकता 1 है। प्रश्न संख्या 46, बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। बेंजीन जो है वह एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन रिंग में होता है। बेंजीन रिंग होता है, ठीक है, इसको बेंजीन कहते हैं। ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक। विद्युत का सुचालक, दोनों कुचालक सुचालक, इनमें से कोई नहीं। विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न संख्या 48, एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है। एथेनॉल के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? तो एथेनोइक अम्ल प्राप्त होता है। एथेनॉल के जैसे C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? C6H6 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो 6 × 12 प्लस 6 × 1, 12 छक 72 और 6 78। तो C6H6 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 78। जैसे कार्बन का एटॉमिक वेट यानी कि कार्बन का मास जो है 12 होता है और हाइड्रोजन का मास 1 होता है। तो 12 × 6 प्लस 6 × 1 कितना हो गया? 78 हो गया।